नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और दिन रात पूरी दुनिया में मौत और संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया में चीन को लेकर गुस्सा है और लोग चीन पर प्रतिबंध और सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो चीन कोरोना फैलाने के बाद बड़े ही अकड़ के साथ आगे बढ़ रहा था, अब पीछे हटता नजर आ रहा है। दुनिया की बात को स्वीकार करते हुए नजर आ रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जंगली जानवरों के शिकार और उसके मांस को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वुहान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया रेगुलेशन चीनी सरकार ने जारी किया। उसके अनुसार जंगली जानवरों के खाने और शिकार करने पर वुहान में प्रतिबंध लगाया जाता है। आदेश के अनुसार जंगली जानवरों और उनके उत्पादों की खपत को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें सभी स्थलीय वन्यजीव शामिल हैं। वन्यजीव जानवर जो राष्ट्रीय और हुबेई प्रांतीय संरक्षण सूची में हैं, इनमें राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संरक्षण के तहत कीमती जलीय जंगली जानवर और लुप्तप्राय जलीय जंगली जानवर सभी शामिल हैं। इस आदेश के साथ ही अब वुहान में लोमड़ी, मगरमच्छ, भेड़िए, सांप, चूहे, मोर समेत कई जंगली जानवरों को खाने पर 5 साल का बैन हो गया। इसके अलावा किसी भी संगठन या शख्स को वाइल्ड लाइफ या उससे जुड़े उत्पादों के प्रोडक्शन, प्रोसेस करने, इस्तेमाल या कमर्शियल ऑपरेशन की इजाजत नहीं होगी। चीन के खानपान का एक बड़ा हिस्सा माने जाने वाले जानवर पर अब वुहान में प्रतिबंध के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी आबादी वाले वुहान शहर में इस पर बैन लगाया जाना एक बड़ा कदम है। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि चीन के वुहान से ही कोरोना फैलने की आशंका शुरू हुई। वुहान स्थित वेट मार्केट को चीन ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जनवरी में ही बंद करने का फैसला लिया था और वन्यजीवों के व्यापार और खपत पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। वुहान में स्थित वेट मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां अजगर, कछुए, गिरगिट, चूहे, चीते के बच्चे, चमगादड़, पेंगुलिन, लोमड़ी के बच्चे, जंगली बिल्ली, मगरमच्छ जैसे जानवरों का मीट बिकता है। यहीं से इस वायरस के फैलने की आशंका भी जताई जा रही। कुल मिलाकर कोरोना वायरस इस समय भले ही पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये चीन में ही शुरू हुआ। देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैल गया। अब देखना यह होगा कि कब तक और कैसे ये नियंत्रित होता है। जो भी हो, एकता में शक्ति है और शक्ति से किसी को भी डराया और बात मनवाई जा सकती है। ये फॉर्मूला चीन पर लागू होता है।